नमस्कार, स्वागत है आपका। और हर बार की तरह एक बार फिर एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हम हैं। आज मध्य प्रदेश के उस मंत्री के पास हम हैं जिसके पास मध्य प्रदेश शासन का कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। और ये कहा जाए कि सामाजिक स्तर पर अगर इस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके बिना सब कुछ सूना है। यह महादान है, महाकर्तव्य है, क्योंकि कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा काम होता है। और मध्य प्रदेश सरकार में ये जवाबदारी दी गई है लोक यांत्रिकी विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेंद्र सिंह यादव जी को। यादव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्यासों को पानी पिलाना आपका काम है, क्या कहेंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल है तो कल है। और इसी अपेक्षा के अनुसार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ये घोषणा की थी कि 2024 तक हम देश के हर एक गांव में, हर एक घर में नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और आज मैं नहीं समझता हूँ, शायद चूँकि मैं मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं विभाग में बैठता हूँ, ये चर्चा होती है तो पूरे देश में ये काम चल रहा है। और सबसे खुशी की बात जो है, आज हमारे मध्य प्रदेश में इतने जोड़ों पर काम चल रहा है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर है काम करने में। और उसी क्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये लक्ष्य रखा है 2023 तक कि हम 2023 तक मध्य प्रदेश के हर एक गांव में, हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार, मैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इसी क्रम में लगे हुए हैं। और चूँकि मैंने जब जवाबदारी, ये बात सही है कि पहले ये विभाग छोटा कहलाता था, लेकिन आज की तारीख में ये बहुत बड़ा विभाग है, क्योंकि और बहुत बड़ी जवाबदारी है। प्रदेश के हर एक गांव में और हर एक घर तक पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी योजना है। चूँकि भारत सरकार की तरफ से 50% राशि दी जाती है, 50% राज्य सरकार को लगाना है। पैसे की कोई कमी नहीं है, काम की कोई कमी नहीं है। और हम सामूहिक योजनाएं बना रहे हैं। जब बड़े बड़े जो पानी के स्रोत हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो, डैम हो, जहाँ भी बड़े बड़े स्रोत हैं, उसमें चाहे 10 गाँव जुड़ें, 100 गाँव जुड़ें, 500 गाँव जुड़ें, 1000 गाँव जुड़ें, जितने गांव हम ज़्यादा से ज़्यादा उतनी बड़ी बड़ी योजना भी बना रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो शहर अब बढ़ रहे हैं। वहीं अगर पेयजल की व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो ये देखा गया है कि जो पाइपलाइंस हैं वो कई वर्षों पुरानी हो गई, इसको बदलने का काम भी होना है। इस बीच नई पाइपलाइन भी बिछानी है। कैसे सामंजस्य बिठा रहे हैं दोनों के बीच? नहीं, चूँकि ये मैं आपका कहना सही है। क्या है कि जो शहरी क्षेत्र की लाइनें या शहरी क्षेत्र की स्कीम है, वो चूँकि मेरे विभाग क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, हम शहरी क्षेत्र में नहीं करते। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम करती है, ये उसकी जवाबदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरानी लाइनें डली हुई थी, जो हमारी योजना कुछ फेल हो गई थी लाइनों की वजह से या पानी के स्रोत की वजह से, तो हम बहुत दोबारा से लाइन डाल रहे हैं, नई लाइन डाल रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जब इतनी बड़ी योजना है और वो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई योजना है, क्योंकि आदमी बगैर खाना के तो एक बार रह सकता है, एक दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तो जब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है तो हम चाहते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, तो उसी सपने के अनुरूप हम चाहते हैं कि वास्तव में इस योजना को हम जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें और आम जन तक और आम हर गांव तक, हर घर तक हम इस सुविधा को पहुंचा सकें। मध्य प्रदेश जो है वो कृषि आधारित प्रदेश है। कृषि पर अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो आश्रित हैं। ऐसे में जब डैम में स्टोरेज पानी होता है, वो सबसे पहले कृषि के लिए दिया जाता है, उसके बाद फिर पानी के लिए लोगों के लिए पानी अवेलेबल होता है, जो भी है। इस बीच वो ग्रामीण जिनमें पाइपलाइन डली ही नहीं है, मध्य प्रदेश के जो डैम है उनकी जो क्षमता है वो इतनी नहीं है कि अभी नए विकास कार्य उनके साथ किए जाए। ये सारी दिक्कतों को किस तरीके से फेस कर रहे हैं आप, और किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है कि पानी का स्टोरेज जो है वो अत्यधिक लोगों तक पहुंचे और उनकी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया जा सके?
नहीं, जो योजना बन रही है वो उसी हिसाब से बनाई जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि पानी जो सिंचाई में लग रहा है किसान के में, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पानी बच रहा है वो हम पेयजल के लिए देंगे। हम किसान का भी नुकसान नहीं करना चाह रहे, हम सिंचाई कम नहीं करना चाह रहे, हम तो चाहते हैं कि सिंचाई का रकबा भी बढ़े और पेयजल भी हम सबको उपलब्ध करा सकें। तो हम वो देख रहे हैं कि जिस डैम में पानी की क्षमता इतनी है कि सिंचाई 1000 हेक्टर, 500 हेक्टर, 2000 जितने हेक्टर की है उतने हेक्टर में हो रही, इसके बाद कितना पानी बच रहा है फिर वो हम पेयजल के लिए उपलब्ध कराएंगे। नदियां हैं जो हमारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, हम जैसे नर्मदा जी की बात करें तो वहाँ 12 महीने कितना अथाह पानी बहता है, तो हम वहाँ स्टॉप डैम बनाकर, तो वहाँ तो स्टोरेज पानी की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह के हम स्रोत देख रहे हैं कि जहाँ किसान का नुकसान ना हो, किसान की सिंचाई में कोई रोक टोक ना हो, कोई व्यवधान ना आए और पेयजल भी हम उपलब्ध करा सकें। तो उसी हिसाब से हम ये योजना बना रहे हैं। जहाँ पानी का स्रोत नहीं है बड़ा तो वहाँ हम छोटी एकल योजना बना रहे हैं। गांव में हैंडपम्प लगा रहे हैं, बोर कर रहे हैं। अगर गांव में बोर में पानी नहीं निकला तो हम गांव से बाहर कितनी दूर मिल सकता है जहाँ पानी का स्रोत है, तो हम वहाँ बोर कर रहे हैं गहरे, वहाँ पानी अगर मिलता है तो वहाँ से हम सप्लाई करेंगे। अगर मान के चलो कोई ऐसा एरिया है कि कोई एक, हम बात करें ज़िले में, पूरा ज़िला जहाँ पानी का स्रोत नीचे नहीं है, जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे है, वो मिल भी नहीं रहा, तो हम कहाँ से ला सकते हैं उसके लिए, तो हम कहीं से भी पानी लाएं, उसको ज़रूर हम उपलब्ध कराएंगे, उस ज़िले को पानी देंगे, हम उस विधानसभा को, शहर को, गांव को पानी देंगे। विधानसभा को पानी देंगे। विधानसभा से याद आया कि 2.5 साल में 3 बार आपको आपके विधानसभा क्षेत्र ने जीत के पहुंचाया, इतना विश्वास आपके लोगों ने आप पे जताया। क्या योजनाएं उन लोगों के विकास के लिए 2.5 साल में 3 बार? जी, ये बात सही है। मैं जब विधानसभा में जाता हूँ लोगों से चर्चा करता हूँ, मैं लोगों से कहता हूँ कि आपने जिस विधायक को चुना, आपका विधायक बहुत भाग्यशाली है। वो शुभ मुहूर्त में, शायद मैंने फार्म डाला होगा, शुभ मुहूर्त में मैं चुनाव जीता हूँ कि मेरे कार्यकाल में मेरी विधानसभा में जितने काम हो रहे हैं, मैं नहीं समझता का, ना तो हो सकता है कि 25 साल तक नहीं होते और 25 साल में ना हुए होंगे, जितने केवल मेरे 2.5 साल और 3 साल के कार्यकाल में इतने काम हो गए। कुछ बड़े काम याद मेरे यहाँ देखो, मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ एक लिफ्ट इरिगेशन योजना राजघाट बांध से लगभग मेरी विधानसभा के उसमें 100 गांव हैं जिनको सिंचाई के लिए बड़े बड़े पाइप के द्वारा हम हर गांव में, हर खेत किसान के में पाइप के द्वारा पानी भेज रहे हैं। लगभग 28,000 हेक्टर जमीन उससे सिंचित होगी। लगभग वो 500 करोड़ की योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। दूसरी योजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल की अगर योजना है तो वो मेरे अशोकनगर जिले के लिए 1942 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी योजना है, जो लगभग मेरे अशोकनगर जिले के 750 गांव और 850 गांव हमने गुना जिले के भी उसमें जोड़े हैं। उस परियोजना में वो इतनी बड़ी योजना है कि हम हर एक गांव में, हर एक घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। ये हम लोगों ने, हमने भी कल्पना नहीं की, लोगों ने क्या कल्पना की होगी, जनता ने क्या कल्पना की होगी कि इतनी बड़ी सौगात हमारे लिए मिलने वाली है। तो मेरे मंत्री बनने के बाद तुरंत ये योजना सबसे पहले। कोई ऐसी चीज़ जो आप आपके क्षेत्र में अलग हटकर करना चाहते हैं? ठीक है, पेयजल तो आपके अंडर में ही था, आप अच्छी योजना उसको लेकर आ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो आप आपके क्षेत्र के लिए देना चाहते हैं जो हमेशा लोग याद रखें कि नहीं, मंत्री जी को हमने जो जिताया है, विधायक को जो जिताया है, वो उसका प्रतिफल वाकई हमें मिला? कोई ऐसा? मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी मांग थी वो सारी मांगे मैंने पूरी कर दी हैं। जहां बड़े बड़े डैम मांगे, 2 मैंने बड़े बड़े डैम दिए, एक 16 करोड़ का, एक 20 करोड़ का। मेरे यहाँ 2 जगह तहसील की मांग की, पिपरई बहादुरपुर में वहाँ तहसील बनाई। पिपरई वालों ने नगर पंचायत की मांग की, वो नगर पंचायत ही बना दी हमने। मेरे यहाँ कॉलेज मांगे पिपरई में, सहराई में, हमने वहाँ कॉलेज दे दिए। मतलब जनता ने जो मांग रखी वो मांग सरकार ने पूरी की, मैंने पूरी की। जहाँ सड़क नहीं थी, जिन गांव में जो शेष गांव रह गए थे, उन सभी गांव को मैंने सड़क दिलवा दी। मतलब मेरे
जहाँ तक संज्ञान में है, मैं जब चुनाव प्रचार में जनता के बीच में जाता था, जब जनता ने मेरे बीच में जो मांग रखी, किसी ने सड़क की मांग रखी, किसी ने स्कूल की मांग, किसी ने पेयजल की मांग रखी, किसी ने सिंचाई की मांग रखी, तो जहाँ तक है मैंने शायद है कोई छोटी मोटी और कमी रह गई हो, मांग रह गई हो, लगभग जो बड़ी बड़ी मांगें थी वो तो हमने पूरी कर दी है। और बाकी जो शेष मांग और कुछ सिंचाई के लिए जनता ने रखी है, तो मेरा प्रयास है कि मैं वो भी उनकी मांग को पूरा कर सकूं। आपके विभाग में मध्य प्रदेश में किसी शहर, मतलब मध्य प्रदेश की किसी जगह पर कोई प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं, उस पर आप ध्यान देना चाहेंगे? नहीं, मेरे यहाँ चूँकि पूरे प्रदेश का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, पूरे हर जिले का, जिले बाई जिले प्रोजेक्ट बन रहा है मेरे यहाँ। मेरा लगभग 12-13 जिले में तो हम योजना, बहुत बड़ी बड़ी योजना हमने 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की, ऐसी योजना हमने दे दी है और उन पर काम भी चालू है। कुछ योजना हमारी पूर्ण होने भी जा रही हैं, और अभी तक हो सकता है हमारी योजना जो 23 तक का हमने लक्ष्य रखा, हम हो सकता है उसको 22 में पूरा कर लेते। लेकिन जो पूर्ववर्ती की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, ये घोषणा तो उसी समय हो गई थी, तो 1 साल उन्होंने डिले किया। केंद्र से राशि आई, इन्होंने अपनी आधी राशि नहीं दी, वो राशि लैप्स हो गई, वापस चली गई। 1 साल वो खराब हुआ। 1 साल जब हमारी जैसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने इसी पर ध्यान दिया कि योजना हमको सबसे पहले लागू करना है, इसको चालू करना है। तो उसी समय कोरोना जैसी महामारी आ गई, तो 1 साल हमारा इसमें कुछ डिले हुआ, चूँकि योजना हमारी बंद नहीं हुई, काम बंद नहीं हुआ। लेकिन चूँकि आप समझते हैं कि उस समय पे तो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, तो रुकावट तो आती है, क्योंकि काम तो लोग ही करते हैं, जनता करती है, तो उसमें डिले हो गया। लेकिन अब हमने पूरे जिले के, शायद थोड़े बहुत बची होंगी कार्य योजना जो बनने को रह गई है, तो मैंने कहा है कि इनको जल्दी से जल्दी कार्य योजना बनाओ। पूरे मध्य प्रदेश में हमको एक साथ काम चालू करना है, और हमको 2023 तक पूरा प्रयास करना है कि 2023 तक हम इसको पूरा कर लें। आप लगातार आपके कार्यकाल में सरकार में रहे, 2 मुख्यमंत्रियों को आपने देखा, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान, दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है। जब हम विपक्ष में थे, कांग्रेस में थे, तब हम समझते थे कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी, हम उन पर आरोप लगाते थे कि ये घोषणाएं करते हैं, काम नहीं करते। चूँकि विपक्ष में रहकर विपक्ष का काम भी होता है आरोप लगाना। तो 15 महीने में कांग्रेस सरकार में रहा, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने काम किया, लेकिन 15 महीने केवल वो एक ही बात को रोते रहे, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर कोई बात की हम मांग रखते, चाहे सड़क की, चाहे बिजली की, चाहे पानी की, कोई भी, तो एक ही बात टाल देते, किसान का कर्ज माफ़ करने के लिए पैसा नहीं है। शिवराज सिंह कर्ज में डुबा गए, मध्य प्रदेश को पैसा नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ आकर ये देखा कि शिवराज सिंह जी के मुंह से आज तक एक शब्द ये नहीं निकला कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर कोई मांग रखी हमने तो तुरंत स्वीकृत, काम चालू। मैं इनके पास क्या पैसा कहाँ से आ गया, उनके पास पैसा क्यों नहीं था? वो केवल पैसे कोई रोते रहे 15 महीने। हमको लगा ये 5 साल रोते रोते निकाल देंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कर हमने देखा कि रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना कभी मुख्यमंत्री हमारे रोते हैं, वो तो ये कहते हैं कि मांगो आप, तो क्या चाहिए आपको, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वास्तव में कोई कमी नहीं है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर विभाग के काम चल रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है। यहाँ वहाँ हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री जी को हमसे बात करने के लिए, कमलनाथ जी को 5 मिनट नहीं थे। आज हम इनके पास बैठकर बात करते हैं तो हमको 15 मिनट का समय दिया जाता है। हम 15 महीने रहे उस सरकार में, 15 महीने में कमलनाथ जी से हम 15 मिनट बात नहीं कर पाए होंगे टोटल मिलाकर। जो इनके पास एक दिन में हम 15 मिनट चर्चा कर लेते हैं बैठकर। हम अपनी कोई दिल की बात कहना चाहते हैं, क्षेत्र की समस्या बताना चाहते हैं, और अगर मुख्यमंत्री के पास एक विधायक के लिए और एक मंत्री के लिए टाइम नहीं है, तो फिर समस्या का समाधान कैसे होगा, क्षेत्र का विकास कैसे होगा? लेकिन यहाँ इस बात की हमको खुशी है कि कम से कम हमारे मुख्यमंत्री बैठकर पूरी बात तो सुनते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय भी लेते हैं। तो उस सरकार में कांग्रेस की में और भारतीय जनता पार्टी की जमीन और आसमान का अंतर है। मंत्रिमंडल में तालमेल कैसा है? बहुत अच्छा, परिवार की तरह है हम लोग। कभी किसी के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। और कोई भी मंत्री, किसी के पास अगर कोई मंत्री जाता है या अपना पत्र भी भेजता है तो उस पर तुरंत वो कार्रवाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। अगर आपको टॉप 5 में मंत्रिमंडल को देना हो, कौन मंत्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है,
काम के लिए नेचर के हिसाब से तो आप किसको रखेंगे? नहीं नहीं, सारे मंत्री बहुत अच्छे। फिर भी नहीं नहीं, सभी बहुत अच्छे, सभी का स्वभाव बहुत अच्छा, काम करने की सबकी शैली बहुत अच्छी है, सभी लोग एक परिवार की तरह हैं और सबका काम बहुत अच्छा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी में भी काम कर रहे हैं आप, कांग्रेस में आप रह चुके हैं। दोनों की कार्य प्रणालियों में कैसा अंतर महसूस करते हैं? संगठनात्मक ढांचा जो है दोनों का, वो किस तरीके से भिन्न है? मैं कह रहा था जैसा सरकार में अंतर, ऐसा संगठन में भी अंतर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है। कांग्रेस में रहकर हमने ये देखा कि वहाँ जिला अध्यक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं है। जिला अध्यक्ष रोता फिरता रहे, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यकर्ता की कोई सुनवाई नहीं है, कोई मीटिंग नहीं करना, कोई कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देना। लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी में जो देखा है, और ये बात भी सही है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी है तो वह केवल एक कार्यकर्ता की दम पर बनी है, कार्यकर्ता के मान सम्मान के कारण बनी है। क्यों? कि यहाँ पर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष, बहुत बड़ी बात। तो जो मैंने मान सम्मान यहाँ पर देखा, जो मैंने अनुशासन इस पार्टी में रहकर देखा है, भारतीय जनता पार्टी में, ये अनुशासनक पार्टी है, अनुशासन में काम करती है, एक परिवार की तरह काम करती है, और हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बड़े से बड़े कार्यकर्ता को मान सम्मान इस पार्टी में मिलता है। अगर हमको भी कोई निर्णय लेना है, कोई काम करना है हमारे क्षेत्र में, तो हम छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता से बात करते हैं, पूछते हैं, और उनके निर्णय पर, उनकी राय पर ही हम काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में जो नेता ने कह दिया, कार्यकर्ता रोता रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आज कांग्रेस की जो हालत हुई है वो केवल कार्यकर्ता की वजह से हुई है, और आज भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे वो कार्यकर्ता की वजह से है। सिंधिया जी आपकी लाइफ में गेम चेंजर हैं, गॉडफादर कह लें एक तरीके से। सिंधिया जी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, गेम चेंजर नहीं है। क्या है कि सिंधिया जी स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो हमेशा स्वाभिमान के लिए जीते, कारण वो ना कभी किसी को झुकाना चाहते और ना वो झुकना चाहते। अगर उनके स्वाभिमान के आगे कोई आड़े आता तो स्वाभिमान के लिए वो फिर कुछ भी कर सकते हैं, और ये लड़ाई केवल स्वाभिमान की थी। सिंधिया जी को कोई पद नहीं चाहिए, पद के भूखे नहीं है वो केवल स्वाभिमान के लिए। वो हमेशा जब भी क्षेत्र में आते विकास की बात करते, विकास की लड़ाई लड़ते। हमेशा जब भी हमारे क्षेत्र में आते थे कभी खाली हाथ नहीं आते थे, कोई ना कोई नई सौगात लेकर आते थे, हमेशा जनता की लड़ाई लड़ते थे। अब उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो केवल सिंधिया जी के नाम पर बनी थी। जनता, मध्य प्रदेश की जनता सिंधिया जी का चेहरा देख रही थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और तो सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एक नारा चल रहा था उस समय कि अब की बार सिंधिया सरकार। तो लोगों में बड़ा उत्साह था, युवाओं में उत्साह था, गरीबों में उत्साह था कि एक युवा और ईमानदार व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो अपन वोट दें इसको, ये मध्य प्रदेश की कायाकल्प करेगा। लेकिन पता चला कि जिसके नाम पर वोट मिला, जिसके नाम पर सरकार बनी, मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया। इसके बाद भी चलो कोई बात नहीं, जब बात आई, चाहे हमने मांग रखी हो, कार्यकर्ताओं ने, सभी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाए, राज्यसभा सांसद बना, तो हर चीज़ में अनदेखी उनकी प्लानिंग कांग्रेस की। क्या है कि वो तो परिवारवाद पार्टी है, वो परिवार को देखती है, जाति को देखकर काम करती है। तो उन्होंने कहा मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार। तो आज उसी के कारण आपने देखी कि जो कांग्रेस की हालत हुई है। अगर ऐसा नहीं हो तो आज ये हालत नहीं देखने पड़ती। ये उनको एहसास हो गया इस बात का। वो ये समझते थे कांग्रेस के लोग कि सिंधिया जी के पास कोई विधायक नहीं है, कोई विधायक इनके साथ में नहीं जाएगा। लेकिन उनको एहसास तब हुआ कि सिंधिया जी कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शख्सियत है। और आज हम अगर सिंधिया जी के साथ हैं तो उनके हम कामों के प्रति, उनके विकास के प्रति हमने देखा है, और अपने कार्यकर्ता के लिए वो जी जान लगा देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस दिग्विजय सिंह या कमलनाथ? मध्य प्रदेश में ये दो तो अब जब तक है, जब तक तो मैं कह रहा सरकार मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, यहाँ सरकार ही नहीं बनेगी जब तक ये दोनों नेता है कांग्रेस के अंदर।
शाजापुर जिले का आपको प्रभारी मंत्री बनाया है। शाजापुर जिला बड़ा है अपने आप में। अभी आप 2 दिन वहाँ होकर भी आए, क्या कहेंगे शाजापुर के लिए? चूँकि मुझे वहाँ का प्रभारी मंत्री बनाया है, सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जवाबदारी दी है, मैं 2 दिन के दौरे पर गया था, कल परसों वहाँ रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं समझ रहा था कि मैं पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ मेरे जान पहचान के लोग नहीं, कोई मेरे रिश्तेदार भी नहीं, वहाँ ज़्यादा समाज के लोग भी नहीं है, तो ना मालूम कैसे लोग होंगे, कैसा लगेगा, कैसे मैं उनको कोऑपरेट करूँगा, कैसे वो मुझको करेंगे कोऑपरेट। लेकिन 2 दिन के मैंने भ्रमण के दौरान और उनसे चर्चा की, कार्यकर्ताओं से मीटिंग ली, बात करी, मुझको ऐसा लगा कि मेरे इनसे वर्षों पुराने संबंध हैं। उन लोगों ने मतलब इतना मेरा मान सम्मान किया, उनका नेचर मैंने देखा, बहुत अच्छे सज्जन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता वहाँ के, और बहुत अच्छा मुझे वहाँ लगा। और हम सब मिलकर शाजापुर का हम संपूर्ण विकास भी करेंगे, जो बाकी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या समस्याएं निकल कर आई शाजापुर में? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के समय पे हुकुम सिंह कराड़ा खुद शाजापुर के से हैं और मंत्री रहे, 15 महीने वो मंत्री रहे। अब आप हैं प्रभारी मंत्री, शाजापुर की क्या समस्याएं मुख्यतः आपके सामने आई? नहीं, अभी क्या क्या मेरा पहला कार्यक्रम था, पहला दौरा था, क्योंकि मैंने कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं से उतना ही मेरा मेल जोल हो पाया। क्योंकि अब अगला जो कार्यक्रम मेरे होंगे तो मैं बैठकर सभी कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ लोगों से मैं चर्चा करूंगा, और वो जैसा वो बताएंगे कि हाँ जो बड़ी क्या समस्या है, हम उनका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं उसके लिए लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। शाजापुर का जो वाटर वर्क्स है वो बहुत पुराना है, उसकी मशीनें जो हैं वो बहुत पुरानी हैं। जल प्रदाय शाजापुर में होता है, लेकिन कई बार देखा गया कि मटमेला, गंदा पानी वहाँ पे होता है। मैं ये आपके ध्यान में भी ला रहा हूँ क्योंकि अभी आपको शायद पहले दौरे में किसी ने बताया नहीं। तो वो एक बड़ी समस्या है शाजापुर के मतलब स्वच्छ पानी को लेकर की। जो नदी, चिल्लर नदी जो है, वहाँ से जो डैम से बह के आता है पानी, उसमें अस्पताल से लेकर कई तरीके की गंदगी भी उसमें मिलती है, और उसके बाद फिर वो वाटर वर्क्स में जाता है। वाटर वर्क्स में जो मशीनें हैं या जो तरीका है वो पुराना वाला यूज़ करते हैं, और फिर जब शाजापुर के लोगों के पास पानी जब नलों से पहुंचता है तो वो मटमैला और गंदा पानी पहुंचता है, और आपके विभाग से ही संबंधित है। नहीं, अब ये बात उन्होंने मेरे सामने रखी थी, मुझे याद आ गया, तो मैंने उनसे ये वादा किया है कि अब आपको मैं गंदा पानी नहीं पीने दूंगा, अब आपको स्वच्छ जल ही मिलेगा। उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। उन्होंने बताया कि कोई ओपन नहर से पानी आ रहा है और उसमें गंदा पानी आता है, तो उसके लिए हम ओपन नहर को बंद करेंगे और हम वहाँ से पाइपलाइन डालेंगे, हम पाइप के द्वारा पानी लाएंगे। हम नहीं चाहते कि गंदा पानी हमारे लोग पिएँ। और जब हमको स्वच्छ पेयजल का हमने वादा किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, तो हम लोगों को स्वच्छ पेयजल ही उपलब्ध कराएंगे। और उसके लिए जो पुराना वाटर वर्क्स है हम उसको नया बनाएंगे, जो भी अच्छा हम कर सकते हैं वो हम। उसमें एक ऑप्शन और है वहाँ पर कि लखुंदर नदी पे जो डैम बना हुआ है वो शाजापुर के पश्चिम साइड पर ही है, तो वहाँ से भी शाजापुर को पेयजल की व्यवस्था जो है वो उचित तरीके से हो सकती है। मंत्री जी, स्वच्छ पानी की बात आई पूरे मध्य प्रदेश में, फिर से मैं आपको आपके विभाग की तरफ लौटा कर लेकर आता हूँ। स्वच्छ पानी की बात है, अभी तक था कि पानी हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब स्वच्छ पानी की बात आई, और एक ये बहुत बड़ा अभियान भी है, और मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा कर्तव्य भी आपके ऊपर है, और एक बहुत बड़ा काम भी है कि पुरानी मशीनों को फिर नया रंग देना है और सबको स्वच्छ पानी पहुंचाना है। बड़ा टारगेट है, कोई योजना इसके लिए आपके मन में? नहीं, हम बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं ना। हम जो पानी देंगे ना, हम जैसे बड़े कोई डैम से, नदी से, तालाब से उठाएंगे, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे। हम एक बड़ा प्लान लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जैसे ब्लॉक बाई ब्लॉक, या हम बात कर लें विधानसभा क्षेत्र में 1 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक है, तो हम इस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे और यहाँ से हम स्वच्छ पेयजल भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम पानी, नदी का अगर स्वच्छ पानी आ रहा है तो हम ऐसा कि डायरेक्ट भेज देंगे, नहीं, उसको ट्रीटमेंट करके ही भेजेंगे हम। हमारी पूरी प्लानिंग जो सरकार की है ना, वो स्वच्छ पेयजल के ऊपर ही है, तो हम स्वच्छ पेयजल ही उपलब्ध कराएंगे। लगभग 2 साल और बचे हैं इस सरकार के समय को। ऐसे 2 साल में प्रदेश के लिए क्या कर गुजरने की तमन्ना है, मैं बोलूँगा आपके मन में, कि लोग ब्रजेंद्र सिंह यादव को याद रखें? ये जो योजना मैंने आपको बताई, ये पेयजल योजना बहुत बड़ी योजना है,
क्योंकि हर गांव की और हर घर की और हर व्यक्ति की समस्या है पेयजल की, क्योंकि अब दिनों दिन बरसात कम होती जा रही है और हमारा जो जल स्तर है वो नीचे की ओर जा रहा है। जहाँ हमारे हेडपम्प 50 फुट पर चलते थे, 100 फुट पर 5 पाइप 10 पाइप डालकर चलाते थे, 15 पाइप में चलाते थे, आज वो 20 और 25 पाइप, जबकि हेडपम्प 20-25 पाइप में नहीं चलता। चलाते हैं तो उसकी लाइन गिर जाती है, तो हम सबमर्सिबल मोटर डाल के पानी निकाल रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी योजना है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कार्यकाल में अगर ये काम होता है तो मैं तो अपने आप को भी भाग्यशाली समझूंगा कि जिस विभाग का मैं मंत्री बना, जो विभाग की मुझे जवाबदारी मिली, और उस विभाग ने हमारे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा काम किया है कि जो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मेरा तो प्रयास ये रहेगा कि ये 2 साल के अंदर और मेरे कार्यकाल में ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो कम से कम लोगों के बीच में जब मैं कभी कहीं भी जाऊंगा तो ये बात लोग भी कहेंगे और मैं भी कहूँगा कि मेरे कार्यकाल में ये काम हुआ। लोग भी कहेंगे कि आपके कार्यकाल में ये बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए मिली। मेरा अंतिम प्रश्न है और ये पूछना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, आपका भी एक परिवार है, बच्चे हैं, भाभी जी हैं, उनका सपोर्ट कैसे मिलता है आपको और किस तरीके से वो लगातार आपको काम करने के लिए उत्साहित करते हैं? कई बार आपके दौरे जो हैं लंबे, जैसे अभी शाजापुर का 2 दिवसीय दौरा आपका हो गया, और भी जगह आपको जाना होता, प्रदेश के मंत्री हैं आप, अब एक विधानसभा के मंत्री नहीं रहे, तो ऐसे समय परिवार का कितना मोरल सपोर्ट मिलता है और इन सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि समय तो उनको भी देना है, घर के मंत्री भी आप ही, जी बिल्कुल। वो सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं और कैसे सपोर्ट मिलता है? बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा क्योंकि ये भाभी जी भी इंटरव्यू देंगे। ये बात सही है। जब मैं विधायक बना तो मैं नहीं समझता था कि इतनी बड़ी जवाबदारी बढ़ जाती है विधायक बनने के बाद। विधायक बनने के बाद फिर मंत्री बन गया, 1 साल हो गया, तो फिर देखा कि बहुत जवाबदारी बढ़ गई। अब चूंकि परिवार भी देखना है, लेकिन ईश्वर की कृपा से जब ये जवाबदारी मुझे मिली तब तक मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। एक बच्चा मेरा IIT की है, दिल्ली से इंजीनियर है, वो अब UPSC की तैयारी कर रहा है। एक छोटा वाला बेटा मेरा MBBS गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से उसने कर लिया है, MBBS हो गया है। मेरी बेटी ने MBA कर लिया है। चूँकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरा सबसे पहला फोकस था मेरे बच्चों को पढ़ाना। राजनीति से ज़्यादा मेरा ध्यान था मेरे बच्चों के ऊपर। तो मेरी वो तमन्ना भी पूरी हो गई। आखिरी तमन्ना थी विधायक बनने की, वो बन गए। तो अब परिवार में जब हम बैठे तो परिवार के लोगों ने देखा कि आप तो 4-4 दिन 8-8 दिन घर नहीं आते, तो ये घर में बैठकर चर्चा हुई। तो मैंने कहा देखो भाई, अभी तक हमारा परिवार था 5 लोगों का, इसके बाद मेरा परिवार बढ़ा तो मेरा परिवार पहुंच गया 5 लाख तक। मेरे क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 5 लाख। तो मैंने कहा भाई मेरा परिवार तो बहुत बड़ा हो गया। अब बात चली मंत्री बनने के बाद कि अब आप और समय बिल्कुल नहीं दे पा रहे, तो मैंने कहा साहब अब मेरा परिवार 7.5 करोड़ का हो गया। अब मेरा परिवार केवल 5 लोगों का नहीं रहा, अब पूरा मध्य प्रदेश का परिवार मेरा परिवार बन गया। जितना मैं सम्मान समय आपको दूंगा उससे ज़्यादा समय मैं मेरे और परिवार के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के उनको भी मुझको देना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि परिवार को अब समय बहुत कम दे पा रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरा परिवार जितना बढ़ गया, मैं चाहता हूँ कि सबको बराबर बराबर समय मिलना चाहिए और पूरा समय सबको दूंगा। मंत्री जी, अब आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आपके विधानसभा के बाद मध्य प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि आप उनके लिए काम करें। 7.5 करोड़ जनता को पानी पिलाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात कि हम पानी पिलाना जिसको बोलते हैं, एक मुहावरा है कि पानी पिला दिया, तो हम इसको अच्छे वे में लेंगे आपके लिए कि आप लोगों को वाकई पानी पिलाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं, ताकि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, मध्य प्रदेश स्वस्थ रहे और जो पानी से संबंधित बीमारियां होती हैं उनको छू ना पाए और हर वक्त उनको पानी मिलता रहे। तो ये थे मध्य प्रदेश के लोक यांत्रिकी स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री विजेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने अपने विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश के हर उस पहलू पर जवाब दिया जो उनके विभाग से संबंधित है। वो चाहे प्रभारी मंत्री होते हुए शाजापुर में रहें या विधानसभा के विधायक होते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें या मध्य प्रदेश के मंत्री रहें, उन्होंने कहा कि मेरा कर्तव्य जो है वो उसे मैं पूरी तरीके से निभाऊंगा। और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत सरकार के,
उनके द्वारा जो दिए गए आदेश है उसका पूरी तरीके से निर्वहन करूंगा। मंत्री जी, आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोचा है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, आप जो कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए, उसमें आप सफल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।